दोस्तों, इस वीडियो में आपको रॉबर्ट कियोसाकी के 10 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री एंगल में चेंज कर देगी। आपको पता चलेगा कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से एक नॉर्मल इंसान भी आसमान छू लेता है, वो अमीर बन जाता है। और आपको पता चलेगा कैसे उन सीक्रेट्स को यूज करना है जिससे आप भी उस दिशा में बह सको। ये पैसे के बारे में नहीं है, नहीं वेल्थ के बारे में है, ये उससे भी बढ़कर है। एक पर्पस, एक सुपर ह्यूमन एम्बिशन, a reason greater than reality, the power of spirit। एक टीनेज गर्ल का सपना था कि वो ओलंपिक स्विमिंग टीम में हिस्सा ले, जिसकी वजह से वो हर दिन 4 बजे उठता था, 3 घंटे तक लगातार स्विम करता रहता था। फिर वो स्कूल जाता था, कोई वैकेशन नहीं, ना ही कोई पार्टी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसे अपने ग्रेड्स को भी सही रखना था। जब उससे पूछा गया कि उसके पास इतना सुपर ह्यूमन पावर आया कहां से, तो उसने जवाब दिया, मैं ये अपने लिए करता हूँ और उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। वो प्यार ही है जिसकी वजह से मैं वो सैक्रिफाइसेस कर पाता हूँ और अपने रूटीन को बरकरार रख पाता हूँ। मैं उसके लिए करता हूँ जो मुझे चाहिए और जो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मेरा क्या पर्पस है अमीर बनने का, तो मेरा आंसर उस चाहने और ना चाहने में छुपा है। मैं अपना सारा लाइफ एक बेल की तरह काम करके बिताना नहीं चाहता। मुझे जॉब सिक्योरिटी के पीछे नहीं भागना है, मुझे लोगों को हेल्प करना है, देश को आगे बढ़ाना है, मुझे दुनिया घूमना है। और मैं ये सब करना चाहता हूँ जब मैं जवान हूँ। मैं अपने जवानी में ही उसे अचीव करना चाहता हूँ। एक पर्पस पैसे से भी बढ़कर। अगर अभी तक आप अपना पर्पस चूज नहीं कर पाए, तो इस वीडियो को आगे देखने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के बिना लाइफ में हर एक चीज मुश्किल है, और एक ट्रू पर्पस उसे आसान बना देता है। हमेशा एक पर्पस रखना, पैसे से भी बढ़कर। सेकेंड, मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइसेस। हम एक फ्री कंट्री में जीते हैं जहाँ हर किसी के पास अनलिमिटेड चॉइस होता है। हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। अपने पैसे से फोन खरीद सकते हैं, नया कार खरीद सकते हैं, या उसे फालतू में उड़ा सकते हैं, या फिर हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी एसेट में या अपने आप में। हमारी स्पेंडिंग हैबिट, जो चॉइस हम रोज करते हैं, वो हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अमीर लोगों के पास रिच स्पेंडिंग हैबिट्स होते हैं और गरीब या मिडिल क्लास के पास पुअर स्पेंडिंग हैबिट्स। अमीर एसेट खरीदता है और गरीब लायबिलिटीज। 90% लोग अमीर बनना ही नहीं चाहते क्योंकि इसमें बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, पहले कुछ पैसा कमा लूं फिर देखूंगा, मैं अभी जवान हूं, उन सब के बारे में अभी सोचा नहीं। ऐसे चॉइसेस उस इंसान को नीचे ढकेल रहा है। उन डेली चॉइसेस के माध्यम से वो अपने दो इंपॉर्टेंट एसेट को काम पे नहीं लगाता, जिसमें पहला है टाइम, जो सबसे बड़ा एसेट है, और दूसरा लर्निंग या नॉलेज। हमें मान लेता हूं कि आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीख तो सकते हैं ना। चॉइसेस जो हम हर दिन करते हैं वो हमारी लाइफ को गाइड करता है। हमारे पास चॉइस होता है कि हम अपने ब्रेन में क्या डालें, नेटफ्लिक्स, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज, या इन्वेस्टिंग का नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, पर्सनल डेवलपमेंट का नॉलेज। द चॉइस इज योर्स। हमारी दुनिया में बस 10% ऐसे लोग हैं जो बुक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी के टीवीज में, वीडियो सब्सक्रिप्शन में और दूसरे एंटरटेनमेंट्स में। अगेन द चॉइस इज योर्स। बट प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा एरोगेंस उसमें टांग लड़ाने लगता है, यानी हमारा ईगो, और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे हम कुछ नया सीखते नहीं। हमें उस एरोगेंस को हटाना होगा, उसे हटाना ही होगा। जब हम ईगो को हटा देंगे तो हमारे पास वो रह जाएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, द ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। अपने माइंड में इन्वेस्ट करो, अपने टाइम को सही से काम पे लगाओ। याद रखो, छोटे छोटे चॉइसेस आपकी लाइफ को 360 डिग्री एंगल में चेंज कर सकता है। थर्ड, चूज अ फ्रेंड केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने दोस्ती को तोड़ दो, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना दोस्त अच्छे से चुनो, क्योंकि वो आपके लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अगर आपका दोस्त लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखता है और वो अपॉर्चुनिटी को शाबाशी देता है, नए आइडियाज को वेलकम करता है, तो आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। आप उनके नॉलेज को, उनके माइंडसेट को अपना बना लोगे, और वो आपके माइंडसेट को। इसीलिए अमीर इंसान अमीर लोगों के साथ ही दोस्ती रखता है। इसीलिए नहीं कि वो अमीर है, बल्कि इसीलिए कि उसको बहुत कुछ पता है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, और वो उनकी उस नॉलेज को हासिल करना चाहता है। दोस्त वो इंसान है जो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, जो अपॉर्चुनिटी अभी तक किसी दूसरे को नहीं मिली। अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे है, तो इसका मतलब उसके बारे में सबको पता लग गया है। और आप तो जानते ही हो, क्राउड को फॉलो करके आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे।
दोस्त वो है जो आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, ये ट्रेंड सही जाएगा। दोस्त ऐसे जगह बहुत काम आते हैं, पर अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम बिताओगे तो वो अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देंगे। वो बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा। ये वो लोग हैं जिसको लगता है कि आसमान नीचे गिर रहा है, आसमान नीचे गिर रहा है जब बात आती है इन्वेस्टिंग की। अच्छे दोस्त आपको फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है, आपको अमीर बनाता है, वो आपके जैसे सोचते हैं। तो दोस्त सही से चुनो, आप अपने जिंदगी को बदल लोगे। Fourth, master a formula and then learn a new one. The power of quick learning. रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब मैं 26 साल का था तो मैंने कोर्स लिया था हाउ टू बाय रियल एस्टेट फोरक्लोजर। 3 साल तक मैंने उसे स्टडी किया, जितना हो सके सीखा। बाद में उसे इस्तेमाल करके मैंने सेवरल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया। अगर आप रोटी बनाना चाहते हो तो आपको कुछ रेसिपीज को फॉलो करना होगा। पहले आटा को पानी में थोड़ा भिगोना होगा, उसके बाद उसमें थोड़ा नमक देना होगा, फिर उसे हाथ से मसलना होगा। ऐसा ही कुछ नहीं, मैं आपको रोटी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट उन रेसिपीज को अपने दिमाग में इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, जिससे आप ये देख पाओ कि कितनी जल्दी आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया है और आपको पता है कैसे एक टेस्टी रोटी बनाया जाए। आपने उसकी रेसिपी को मास्टर कर लिया है। अगर आप प्रोफेशनली कुकिंग करना चाहते हो तो आप जरूर दूसरे रेसिपी सीखोगे और फिर दूसरे और दूसरे। सेम चीज है मनी मेकिंग में, आप एक चीज को सीखोगे, उसे मास्टर करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। पर एक क्वेश्चन आता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हो, क्योंकि हमारे दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सुपर फास्ट लर्नर है, जो चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जो स्किल प्राइसलेस है, खासकर इस इंफॉर्मेशन एज में। सो फोकस करो, नया कुछ सीखो, उसे मास्टर करो, फिर दूसरे नए रेसिपीज के बारे में जानो और फिर उसे मास्टर करो। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। फिफ्थ, पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आप इन्वेस्ट करोगे, प्रॉफिट हासिल करोगे और उसे उड़ा दोगे, टोटल वेस्ट। इसी डिसिप्लिन की वजह से ही लॉटरी विनर्स कुछ साल बाद कंगाल हो जाते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। यही सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ा डिफरेंस है अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में। लोग हमेशा दूसरों को पे करते हैं, मंथली बिल्स, कार पेमेंट, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट, फोन पेमेंट, पर खुद को कभी पे नहीं करते। इसीलिए वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा उनके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, पर उनको डिसिप्लिन की वजह से ही वो कभी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप सच में लक्सरीज को बाय करना चाहते हो तो पहले एसेट बिल्ड करो। पहले रैट रेस में पड़ जाना अच्छा नहीं होगा। खुद को पहले पे करो, अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेव करो इन्वेस्टिंग के लिए, मे बी 20 to 40%। अपने टाइम को सही से यूज करना सीखो, कुछ ऐसा करो जो आपको किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट दिलाएगी। हाँ, एंटरटेनमेंट तो चाहिए, पर उसे बस अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए यूज करो। बस उसमें घुस जाना अच्छा नहीं होगा। पर्सनल टाइम को यूज करना सीखो, खुद को पहले पे करना सीखो। सिक्स्थ, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। मैक्सिमम लोग ब्रोकर्स की मदद लेना नहीं चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे उसे कमीशन देना होगा, उससे बेहतर मैं खुद ही बाय एंड सेल करूं। इसका मतलब वो बंदा अपने टाइम को वैल्यू नहीं देता, जिससे वो और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है या अपने लव्ड वन के साथ टाइम बिता सकता है। एक ब्रोकर बस आपका टाइम ही नहीं बचाता, वो आपको अच्छा एडवाइस भी देता है, जिसे इस्तेमाल करके आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो। हाँ, आपको कमीशन देना होगा, पर आप तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हो ना। आप तो हर एक चीज पे एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आपको कुछ प्रोफेशनल्स की मदद लेनी होगी। अगर आप उनका कमीशन काट लोगे या फिर कम कर दोगे तो वो क्यों आपको हेल्प करेंगे? सिंपल लॉजिक। पर हाँ, ब्रोकर्स सही से चुनना होगा, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकर्स जस्ट एक सेल्स पर्सन होते हैं जो खुद कभी इन्वेस्ट नहीं करते और न ही उनके पास कोई बिजनेस होता है। किसी भी ब्रोकर को चूज करने से पहले आप उसके ऊपर एक बैकग्राउंड चेक कर लेना, क्योंकि आप उसे लाइफ टाइम तक रखोगे। हमारे इस इंफॉर्मेशन एज में जिसके पास भी इनसाइड इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, और ब्रोकर्स आपको इसमें बहुत मदद कर सकता है। बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग एक टीम गेम है। ब्रोकर्स को अच्छे से पे करो, उन्हें रिवॉर्ड दो और वो आपको और पैसा कमाने में मदद करेंगे। 7. लर्न हाउ फास्ट कैन आई गेट माई मनी बैक एंड होल्ड द एसेट टू। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करता है कि कितनी जल्दी मुझे अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा और कैसे मैं उस एसेट को भी अपने पास रख पाऊंगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मैंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढा था जो फोरक्लोजर में फंसा था। बैंक $60,000 मांग रहा था, मैंने $50,000 ऑफर किया।
वो मान गए। हमने उसे वैकेशन रेंटल के लिए लगा दिया। जब विंटर सीजन में मुझे हर महीने $2,500 रेंट मिल रहा था और बाकी के टाइम पे $1,000। 3 साल बाद मुझे अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल गया और वो प्रॉपर्टी मानो मुझे फ्री में मिल गया। इसे कहते हैं एक परफेक्ट फाइनेंशियल आईक्यू वाला काम। आई नो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट डोंट वरी, आपको धीरे धीरे ये सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो आप तो जानते ही हो, मैंने बहुत से वीडियोस में इसका जिक्र किया है। तो पता लगाओ कैसे आपको अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा और कैसे आप उस एसेट को भी अपने पास रख सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा ना गवाए। 8. यूज एसेट टू बाय लायबिलिटीज, द पावर ऑफ फोकस। मेरा एक दोस्त था जिसका बेटा कार लेने की जिद कर रहा था, जो स्कूल में पढ़ता था। क्योंकि उसके सभी दोस्त के पास एक कार था तो वो मेरे पास आया और मुझसे एडवाइस मांगा। मैंने कहा क्या तुम उसको उस डिजायर को इस्तेमाल कर सकते हो उसे एक नया कार दिलाने के लिए और उसे कुछ नया सिखाने के लिए। सडनली वो वहां से चला गया। फिर 2 महीने बाद हम फिर मिले। मैंने उसे तुरंत पूछा क्या तुमने अपने बेटे को कार दिलाया? नहीं, पर मैंने उसे $3,000 दिया उस कार को खरीदने के लिए और उसके साथ मेरा वॉल स्ट्रीट का सब्सक्रिप्शन भी और कुछ स्टॉक मार्केट का बुक्स भी। मैंने कहा अगर तुम इस $3,000 को $6,000 में बदल देते हो तब तुम उस पैसे को कार खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी का बचा हुआ पैसा तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या वो सफल हुआ? हाँ, पहले कुछ बार में वो सफल हुआ था, पर बाद में वो सारा पैसा गवा दिया। पर मजे की बात यह है कि अब उसे कार नहीं चाहिए क्योंकि उसे एक बेहतर गेम मिल गया था, एक मजेदार गेम। मुझे लगता है कि वो $3,000 जो मैंने उस पर खर्च किया था वो सबसे ज्यादा उसके काम आएगी उसके पूरी लाइफ में। अगर आप कुछ लोगों को $10,000 दोगे तो 1 साल बाद उनमें से 80% लोग उस पैसे को गवा देंगे और वो ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। वो नया कार खरीदेंगे, नए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खरीदेंगे, नई तरीके से उस पैसे को खर्च करेंगे। 60% लोग उस पैसे को 5 to 6% बढ़ाएंगे और जस्ट 4% लोग उस पैसे को $20,000 या $1 million में बदल देंगे। मैंने पहले ही कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना आप अमीर बनने के बारे में सोचे भी नहीं। एसेट को यूज करना है और एसेट बढ़ाने के लिए और फिर उसकी मदद से एक लायबिलिटी खरीदना है। जो भी आप चाहते हो, एक रोल्स रॉयस, एक लैम्बोर्गिनी, कोई भी हो, आप फोकस करो और एसेट पे ध्यान दो। 9th, चूज हीरोज, द पावर ऑफ मिथ। मैं यहाँ कोई आयरन मैन या बैटमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ रियल लाइफ हीरोज की बात कर रहा हूँ जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने में मदद करेंगे। क्योंकि हीरोज की वजह से ही हम उस इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल मानने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे हीरोज ने उसे अचीव किया है तो हम भी कर सकते हैं। वो चीजों को हमारे लिए आसान बना देता है, जबकि रियलिटी में वो आसान नहीं होता, पर हम मान लेते हैं कि वो आसान है और हम भी उसे अचीव कर सकते हैं। आप उन्हें कॉपी करते हो, उनकी तरह सब कुछ करने की कोशिश करते हो, वो आपको इंस्पायर करता है, वो आपको रास्ता दिखाता है। आप एक हीरो जरूर चुनो। आपका हीरो कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वॉरेन बफेट किसी का हीरो है, किसी का पीटर लिंच, किसी का जेफ बेजोस और किसी का इलोन मस्क। पर एक हीरो होना बहुत जरूरी है जो हमें ये बताएगा कि वो रास्ता आसान है, तुम भी ये कर सकते हो, ये देखो मैंने ये किया है। सो कम ऑन, यू कैन डू इट। हीरो जरूर चुनना। And the last one, give and you shall receive, the power of giving। सिंपल फॉर्मूला, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आप उसे पहले दो। आपको प्यार चाहिए तो आप पहले दूसरों का प्यार करो। आपको दोस्ती चाहिए तो पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। आपको पैसा चाहिए तो आप पहले पैसा दो, आप उसे हासिल कर लोगे। जस्ट लाइक मैजिक। ऊपर मैंने जो हेडिंग दिया है वो बाइबल का एक फ्रेज है, गिव एंड ये शैल रिसीव, द लॉ ऑफ रिसाइप्रोसिटी। अमीर इंसान हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ देता है, वो डोनेट करता है, इससे वो और अमीर बनते हैं। वो लोगों को पैसे के बारे में सिखाता है जिससे उनको और नॉलेज मिलता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, आपको इसे यूज करना ही होगा। अगर आप कुछ चाहते हो तो पहले आप उसे दो। ज्यादा सेल चाहते हो तो आप लोगों को ज्यादा सेल करवाने में मदद करो। पैसा चाहते हो तो लोगों को पैसा कमाने में मदद करो। एक सिंपल फॉर्मूला, गिव एंड यू शैल रिसीव। अगर आप रिलीजियस पर्सन नहीं हो, आप साइंस पे ज्यादा विश्वास करते हो, तो ये रही आपकी वो साइंस वाला फॉर्मूला जो न्यूटन ने दिया है। हर एक एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। आप किसी को हिट करोगे तो वो भी आपको हिट करेगा। हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। और ये कभी मत सोचना कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब मैं डोनेट करूंगा। नहीं, आपके पास जो भी है आप उससे ही स्टार्ट करो। जोसेफ मर्फी अपने बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में यही बताते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसे यूज करना सीखो। जनरस बनो, पहले आप दो।
सो इन समरी, एक पर्पस ढूंढो पैसे से भी बढ़कर, जो टफ टाइम्स में आपका साथ देगी। अच्छे चॉइसेस करो, क्योंकि छोटे से छोटा चॉइसेस हमारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। दोस्त सही से चुनो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, एक फॉर्मूले को मास्टर करो, फिर दूसरे के बारे में सीखो, फिर दूसरे, जैसा रॉबर्ट कियोसाकी ने किया था। खुद को पहले पे करो, अपने अंदर थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन इंस्टॉल करो, अपने ब्रोकर्स को अच्छे से पे करो, क्योंकि उनका एक अच्छा एडवाइस आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे सकता है। अपने आप से ये सवाल करो कि कितनी जल्दी मुझे अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा और कैसे मैं उस एसेट को भी अपने पास रख पाऊंगा। फोकस करो और एसेट खरीदो, फिर उसे इस्तेमाल करके कोई लायबिलिटी खरीदो। अपना हीरो चुन लो, उन्हें सही से एनालाइज करो, डीपली एनालाइज करो और लोगों को पहले दो। गिव एंड ये सेल रिसीव। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी था, जिससे आपको सही से सब कुछ समझ आए और आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए। तो क्या ख्याल है इन सीक्रेट्स के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन है तो जरूर पूछना। अगर आपको ये सीक्रेट कमाल का लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, उन्हें हेल्प करें, क्योंकि गिव एंड ये सेल रिसीव। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, कुछ सुपर फॉर्मूलाज को यूज करके। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे आप वो वीडियो कभी मिस ना करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।